मैं समाज भूषण काका साहेब खंबालकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सबको मेरा नमस्कार। आज सारी दुनिया में कोरोना नामक महामारी ने अहंकार मचा दिया है। सभी दुनिया में बहुत सारे लोग कोरोना से देश अपनी दुनिया छोड़ के चल बसे हैं और आज हमारे भारत देश में भी वो कोरोना ने छोड़ा नहीं। भारत देश को भी, भारत देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सुझाव देते हैं कि जनता ने सोशल डिस्टेंस अपनाना चाहिए, रास्ते से बाहर आना नहीं चाहिए, लॉकडाउन में ही रहना चाहिए। सही बताते हो क्योंकि उनको चिंता है देश की जनता की। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, वो भी सभी जनता को सुझाव दे रहे हैं कि आप रास्ते पे मत आओ, आपके लिए जो भी कुछ चाहिए सारी चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन आप रास्ते पे मत आ जाओ। आपको देश बचने के लिए, अपने को बचने के लिए, महाराष्ट्र बचने के लिए रास्ते पे नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हर स्टेट के मुख्यमंत्री अपने जनता के लिए निवेदन करते हैं, कथन करते हैं कि आप रास्ते पे मत आओ, सोशल डिस्टेंस रखो। लेकिन जनता रास्ते पे क्यों आती है? तो आज 1-1.5 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और इतना समय बीतने के बाद लोगों के घर में जो भी कुछ था वो खत्म हो चुका है। मार्केट में सब्जी आती है तो सारे दौड़ पड़ते हैं, किराना शुरू हो देता है तो सब दौड़ पड़ते हैं, और जो मेडिकल में भी जाना है वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो रास्ते पे जनता तो आने वाली है, पुलिस वाले उससे लाठीचार्ज करते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। मॉर्निंग में लोग कुछ निकलते हैं, उसका वो पागल पड़े कि मोबाइल निकलते हैं और वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो पागल पड़े। उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए कि मुख्यमंत्री, पंतप्रधान सभी लोगों को निवेदन करते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर हम लोग को बचना है तो घर में ही रहना है। लेकिन जो बाहर लोग क्यों आते हैं उसका वजह मैंने बता दिया आपको। इसलिए पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और सभी मुख्यमंत्री जो स्टेट के जितने भी हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो मंत्रिमंडल में मंत्री है, आपने जो एमपी है, आपने जो एमएलए है, ये सभी लोगों के पीए, सेक्रेटरी, सचिव, उन लोगों को रास्ते पे आना चाहिए और हर लोगों के घर में जाके उनको क्या कठिनाई है देखना चाहिए। उसके पीछे जब वोटिंग के टाइम में जैसे कैमरे लगते हैं और वोटर वोट मांगने के लिए जाता है, लोगों का, जनता का चरण छूता है, हाथ जोड़ता है, उस तरीके से मोदी भाई ने और हमारे उद्धव जी ने उनके पीछे कैमरे लगाने चाहिए। जनता की सेवा कैसे करते हैं, लेकिन लोगों को क्या बांटते हैं ये दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग को शर्म आती है कि यह हमारी गरीबी की मजाक करते हैं, इसलिए ऐसा करना गलत है। इसलिए जो देना है हर लोगों को दे दो। प्रधानमंत्री देखेंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे और जनता को मालूम हो जाएगा कि हमारे घर तक सारा चीज आ रहा है, मेडिसिन आ रहा है, अन्न धान्य आ रहा है, भाजी पाला आ रहा है, सब्जी आ रही, सब आ रही है। तो इसके लिए ये सुझाव मैंने दिया कि सारे लोगों ने रास्ते पे उतरना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। उसके अलावा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। देश के एक जो भारत रत्न हो चुके हैं रतन जी टाटा, उन्होंने जितना भी देना है उतना दे दिया है, लेकिन उन्होंने और भी कहा है और अगर कुछ लगेगा तो मेरी जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं जनता के लिए देने के लिए तैयार हूं, देश के लिए तैयार हूं। ऐसे बहुत सारे धनी लोग हैं, माने हुए धनी लोग, उन्होंने भी कुछ मदद की है, लेकिन उन लोगों ने भी टाटा का अनुकरण करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के साधु संत जो है 50 से ज्यादा मॉर्निंग में आते हैं, उसमें से एक नाम मैं लूंगा जिसका नाम है क्या, उसका वो बोला जाता है, वो जो योगा सिखाते हैं, रामदेव बाबा। उनके पास तो बहुत सारी संपत्ति है, वो ऐसी संपत्ति पड़ी है, उनकी दवाई ऐसी पड़ी है, वो दवाई संपत्ति जनता के लिए उन्होंने नीचे देना चाहिए। बाकी जो साधु संत है उन्होंने जनता से जितना भी लिया है, ऐश आराम से जी रहे, उनका भी सारा संपत्ति आना चाहिए। और भक्त लोग मंदिर में जाके जो अपना डोनेशन देते, दान देते हैं, तो दान देने वाले जो भक्त है वो आज संकट में है। इसलिए मंदिर की सारी संपत्ति बाहर निकाल के जनता के लिए वो काम में लानी चाहिए। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा है तिजोरी ऐसी रहनी चाहिए, उसको धक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा बहुत बाहर है। बाहर का पैसा निकालना जरूरी है, काला पैसा निकालना जरूरी है। और ये कैसा पैसा निकालना नरेंद्र जी मोदी और उद्धव जी अच्छी तरह से जानते हैं और हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री भी जानता है।
इसलिए मैं ये इन लोगों को ये सुझाव दिया है कि इन लोगों ने जनता के लिए नीचे में आना चाहिए, जनता रास्ते पे बिल्कुल नहीं आएंगी। और दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण मैं बताने जा रहा हूं कि साधु संत जैसे काम कर रहे हैं तो जनता ने भी ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। एक टाइम अगर आपने घर पे लाके दिया है तो और दूसरा देने के लिए आएगा तो उनको बोलना चाहिए कि भाई हमें मिला है, हमारे घर में है, दूसरे को दे दो, बाजू वाले को दे दो। नगर सेवक ने ये करना है, झेडपी सदस्य ने ये करना है, तालुका पंचायत का सदस्य ने ये करना है, सरपंच ने किया है, करना है, और जो गांव के जो सदस्य है सरपंच के साथ में काम करने वाले वो सभी लोग ने करना है, महापौर ने करना है। मुंबई के महापौर, बाकी तालुका डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यक्ष होते, नगर के अध्यक्ष होते, उन सभी लोगों ने अपना सारा धन दौलत लोगों के लिए खुला करना चाहिए। जैसे कि शिवाजी महाराज के जमाने में सारा जो धन संपत्ति जनता के लिए बांटी दी थी और लोगों को शांत रखा गया था। आज छगन भुजबल का मैंने सुना, आज छगन भुजबल बड़ा अच्छा आदमी है, काफी पैसा उनके पास है, बहुत सारा पैसा, और वो बोलते कि बाहर के वर्कर के लिए और भी बाहर से हम लोग को मदद आना चाहिए, अनाज देना चाहिए। कि भुजबल जी आपके पास बहुत सारा चीज है, पहला आपका खुद के पास जो है बांटो, गवर्नमेंट से मत मांगो, केंद्र से मत मांगो, आपका दे दो। और दूसरी वजह ऐसा है कि जनता के लिए जो वाइन है, ये दारू है, वो दुकानें खुले करने का किसी इसमें उसने एक वचन दे दिया है, लेकिन वो गलत है। आज जो दारू का दुकान बंद है सही है, दारू पीने वाले तड़पने दो, दारू पीना इतनी अच्छी बात नहीं है, पैसा ऐसे भी जनता सरकार देती है सरकार के लिए। और राज ठाकरे जो है, जो उद्धव जी के चचेरे भाई है, उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा कि दारू की दुकानें खोले कर दो। भैया आपको मालूम नहीं है, आप दारू रोज पीते हो, आपके घर में बहुत दारू होगी, आप पीते बैठो, लेकिन जनता दारू से मुक्त है, उसको मुक्त रहने दो। और ये दारू के दुकान वाला जो नाटक है करने की कोई जरूरत नहीं है। जनता के लिए जो कुछ देना है, खाना पीना जो देना है, गवर्नमेंट ने देना चाहिए। उसको देने के बाद आगे चल के उनका सब खत्म होने के बाद फिर से कोरोना जाने के बाद जनता आपको देने वाली है। इसलिए सबके लिए मैं भारत माता को निवेदन किया है, सारे भारतीयों को निवेदन किया है, प्राइम मिनिस्टर को निवेदन किया है, मुख्यमंत्री को निवेदन किया है, सबको मैं फिर से एक आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार करने के बाद मैं जय भीम करता हूं, सलाम अलैकुम करता हूं। जैसे ये जो भी है अपने देश में रहने वाले लोग हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सरकार की बात सुनिए और रास्ते पे मत आइए। इतना ही मेरा सुझाव है। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत।